सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्कार। आज हमारी कक्षा है 10वीं और हमारा जो विषय है वो है समय लेखनम। ये 4 अंक का परीक्षा में आएगा, तो इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर हम आज चर्चा करेंगे। समय लेखन संस्कृत में जैसे हम समय को बताते हैं, हिंदी में जैसे बताते हैं, वैसे ही संस्कृत भाषा में भी समय को हम बताते हैं। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले हमें 1 से 12 तक संस्कृत की जो संख्या है उसका ज्ञान हमें होना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि 6ठी कक्षा से ही गिनती प्रारंभ हो जाती है, तो 10वीं कक्षा के लिए गिनती को याद करना कोई मुश्किल कार्य नहीं है। और यहां तो आपको सिर्फ 12 तक ही गिनती याद करनी है। और 12 तक में भी आपको जो थोड़ा मुश्किल रहेगा, जो थोड़ा अंतर रहेगा, वो 4 तक ही रहेगा। 1 2 3 चतुर 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें त्रि द्वि एक नहीं आएगा, केवल एक आएगा, वो आगे बताएंगे। चतुर है, जैसे यहाँ पे चतुर वर्ड, ये आपने थोड़ा अलग से इसको ध्यान रखना है। उससे अलग हमारे पास समय सूचक जो संस्कृत के शब्द हैं वो 4 शब्द हैं जो हमने अच्छे से, जिनको कंठस्थ करना है और अच्छे से इनको हमने याद कर लेना है। जैसे हिंदी में बोल देते हैं कि 10 बजे, तो बजे वर्ड के लिए हमें प्रयोग करना है वादनम। वादनम या वादने, इनका अंतर भी आगे वीडियो के अंत में बताएंगे आपको। उसके बाद जैसे हम बोल देते हैं 1:15, 1:15, 2 बोल देते हैं, तो सवा के लिए आएगा वर्ड सपाद। फिर आता है साढ़े, साढ़े के लिए सार्ध, और पौने, पौने के लिए पादोन। इस प्रकार से हम इन शब्दों को अच्छे से समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा जो है वो संस्कृत भाषा से ही निकली हुई भाषा है। और संस्कृत के जो शुद्ध शब्द थे, मूल शब्द थे, उनसे बिगड़ने के बाद हिंदी भाषा में शब्दों का प्रयोग प्रचलित हुआ। जैसे कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि सार्ध से निकल गया साढ़े और सपाद से निकल गया सवा। ये बिगड़ बिगड़ कर ऐसे उच्चारण के, व्याकरण के अभाव में होने लगे। तो ये 4 ही शब्द हैं जिनको आपने अच्छे से याद करना है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और यहां तक आपको केवल 12 तक गिनते हैं, 12 तक जो संस्कृत की संख्या है, जो गिनती है, उसको अच्छे से आपने याद कर लेना है। तो टोटल आपके जो शब्द बनते हैं, टोटल 16 शब्द ये आपके बनते हैं। इनको अच्छे से लिखकर, इनको अच्छे से याद जब हम कर लेंगे, तो हमारा जो अगला कार्य है वो प्रारंभ हो जाता है। यदि ये 16 शब्द आपको अच्छे से याद हो गए, इनमें आप कोई मात्रा की गलती नहीं करते, तो आपके 4 में से 4 अंक आने निश्चित हैं। जैसे हम अभ्यास कर सकते हैं, 1 वादनम, 1 बजे को हम बोलते हैं, 1 बजे को हम बोलते हैं वादनम। द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। और ये जैसे 4:15 है, 4:15 को बोलेंगे सपाद चतुर्वादनम। 4:30 है सार्ध चतुर्वादनम। 3:45 को कैसे बोलते हैं, पौने 4। पौने 4 को हम बोलेंगे पादोन चतुर्वादनम। इसको हम और अच्छे से कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हम इस तरीके को प्रयोग में ला सकते हैं। जैसे हम लोक व्यवहार में बोलते हैं, पहले जैसे आपके पास परीक्षा में आ जाता है, आपके पास 5:30, इसको संस्कृत में आप कैसे लिखेंगे, ये आ जाता है। तो इसको पहले हम जैसे लोक व्यवहार में हम बोलते हैं, उस उच्चारण को जब हम करते हैं, और जो उच्चारण हम करते हैं उसको रफ पेज पर हम उसको लिख करके रखें, तो उसको बोलते हैं हम 5:30 बजे। ये 3 शब्द हम बोलते हैं, 5:30 बजे। साढ़े के लिए हमने प्रयोग किया है सार्ध, यहां पे लगा देंगे हम सार्ध। 5 के लिए क्या है, पंच, यहां देखेंगे जो हमने याद किया उसमें पंच। और बजे के लिए लिखेंगे वादनम। तो ये आपका ऐसे शब्दों के साथ साथ जैसे हम इनको कन्वर्ट करेंगे हिंदी से संस्कृत में, तो हम फिर वहां पे आसानी से लिख सकते हैं। तो ये नीचे वाला जो हमने लिखा, तो यहां क्या आ गया, सार्ध पंच वादनम। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं 4:15, हिंदी में क्या बोलते हैं, 4:15।
4:15 बजे। तो सवा को क्या बोलते हैं, 4 को क्या बोलते हैं और बजे को क्या बोलते हैं, वो हमने इन 16 शब्दों में याद कर ही लिया। क्योंकि जब हम 16 शब्दों की तरफ इनकी तरफ देखेंगे तो उनके अर्थ हमें मिलते चले जाएंगे। और जब ऐसे लिख करके, ऐसे संख्याबद्ध सूचीबद्ध करके इनको लिख करके इनको बार बार लिखने का अभ्यास करेंगे तो ये हमारे लिए क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसका जो बेस है, जो इसका आधार है, वो ये 16 शब्द ही है, 4 ये वाले और 12 ये वाले। अब लास्ट में एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि ये वादने हैं। वादनम तो प्रयोग हो गया, वादने कहां हुआ, अर्थ दोनों का एक ही है। वादनम होता है बजे और वादने होता है बजने पर। जैसे कई बार क्या होता है परीक्षा में वाक्य में समय पूछ लेते हैं। जैसे आ जाता है अहम 8:30 ऐसे लिख करके इसको ब्रैकेट में कर देते हैं पेपर में और यहां पे खाली स्थान, रिक्त स्थान दे देते हैं। फिर आगे वाक्य पूरा कर देते हैं वो, गृहम गच्छामि, इस प्रकार आ जाता है। जब वाक्य में समय को बताना होता है तो वहां पर वादनम नहीं आएगा, वहां पर वादने आएगा। लेकिन बहुत से बच्चे वादनम या वादने कर ही देते हैं, लेकिन कृपा दृष्टि से दोनों को ही ठीक मान लिया जाता है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि वाक्य में जब प्रयोग होगा तो वहां आएगा वादने। जैसे यहां पर क्या बनेगा, 8:30 को क्या लिखेंगे, 8:30 को लिखेंगे सार्ध अष्ट वादने, ये वर्ड आ जाएगा, सार्ध अष्ट वादने। यहां पर वादनम नहीं आएगा। लेकिन सामान्य रूप से जब पूछते हैं, जैसे पेपर में लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, तो यहां पर क्या आएगा, सार्ध